नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत ऐतिहासिक मानचित्रावली में गुप्त काल को देखेंगे। गुप्त काल के विभिन्न स्थलों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नीचे से देखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका ताम्रपरिन, ठीक ना। ताम्रपरिन है, ये अनुराधापुर हो गया, ये मदुरई, पांड्य, चेर, ठीक। इसके बाद जस्ट ऊपर हम लोग चलेंगे, इस इलाके में चोल थे। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, चोल, पल्लव, गंग, चेर, पांडे, इंस, कदम्ब, वेंगी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज क्लियर करेंगे। पांडे, चेर, मदुरई, चोल साम्राज्य, ठीक ना। पल्लव इस इलाके में थे, गंग वंश यहाँ पे, कदम वंश इस क्षेत्र में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये वेंगीपुरा, ये कलिंग का इलाका, ये कलिंग नगर, महानदी का इलाका, गोदावरी, कृष्णा नदी वाला ये प्रतिष्ठान, ये सूर्यप्रका, याद रखिएगा सूर्यप्रका। इसके बाद वत्स, गुल्लम, अजंता, वकाटक साम्राज्य जो था, ठीक ना। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये नंदीवर्धन का जो साम्राज्य था, ये इस इलाके में। इसके बाद उज्जैनी, नर्मदा नदी, भारूकच्छ, जो भड़ौच है उसी का भारूकच्छ, वल्लभी गुजरात में है, यहाँ शक साम्राज्य, ये दसपुर, ये मालवा, ये मडौर। इसके बाद इसके थोड़ा सा इधर चलते हैं सिंधु नदी तरफ। इधर देखिए सासनियन साम्राज्य, ये गुप्त काल के आसपास चल रहे हैं ना। गुप्त काल में सासनियन साम्राज्य इस तरफ थी। ये सिंधु नदी, यौधे, याद रखिएगा इस नाम को, अक्सर लोग कन्फ्यूजन का हो जाते हैं। यौधे, ये करतरपुर, मद्र, पंजाब वाला इलाका है, इधर लाहौर है, ठीक ना। जालंधर, यमुना नदी, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, अर्जुनायन, यहाँ मालवा, अर्जुनायन, ठीक है, यौधे, करतरपुर, मद्र। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नाग, पद्मावती, उदयगिरी, उज्जैनी, सांची, विदिशा, भीलसा, एरन। ये क्रम याद रखिएगा, एरन, भीलसा, सांची, विदिशा, इधर उदयगिरी, देवगढ़, नचना, ठीक है, कौशाम्बी, प्रयाग, अयोध्या, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कन्नौज, बिलसाद, ठीक ना। इसके बाद कुशीनगर यहाँ है, कपिलवस्तु ऊपर है, कुशीनगर यहाँ है, अयोध्या यहाँ, श्रावस्ती ऊपर। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। वैशाली, इसके बाद पाटलिपुत्रा, नालंदा, राजगीर, बोध गया, ये ताम्रलिप्ति, ये परिवारजक, उच्चकल्प, ठीक ना, ये मगध साम्राज्य वाला, समतत। इसके बाद पुंड्रवर्धन, आसाम तरफ आ गए, डबाक, ये तो ये गुप्त काल के आपके कुछ यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगले वाले पेज पर। ये गुप्तोत्तर काल है। गुप्तोत्तर काल का ऐतिहासिक मानचित्रावली को हम लोग देखेंगे। ये पूरे को समझने का प्रयास करेंगे ऊपर से। ये कपीस, पुरुषपुर, रास, कश्मीर, गुर्जर, इधर सिंध नदी है, थानेश्वर, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, ये कन्नौज यहाँ पे है, ठीक, सांची, वल्लभी, कच्छ, उज्जैन, ये पूरा का पूरा हर्ष साम्राज्य हो गया, काशी, बोध गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, पुट्टवर्धन, ये नेपाल, कामरूप। इसके बाद समतीत, ये जो बांग्लादेश वाला इलाका है, सुंदरवन वाला, ये कर्ण सुवर्ण यहाँ पे है, ताम्रलिप्ति, महानदी का इलाका ये है, भारूकच्छ, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय के अधीन जो आपको साम्राज्य है, ये इधर देखिए चालुक्य वंश वाला इलाका, ये साम्राज्य हो गया। एहोल, वातापी वाले जो हैं ये पूर्वी चालुक्य वंश हो गए, ये वेंगी, ठीक ना। अब कई बार पढ़ते समय पता चलता है वेंगी कहाँ है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि वेंगी इस इलाके में है। ये आपका पल्लव साम्राज्य का इलाका, ये चोल, ये पांड्य, ये चेर, ये कांची, ये शिमला, ठीक ना, ये चीज़। तो ये आपका कंप्लीट है गुप्तोत्तर काल। अब इसके आगे देखेंगे अगले नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया का भारतीयकरण। दक्षिण पूर्व एशिया का भारतीयकरण, मैंने देखा है पिछले 2 दिनों से ऐतिहासिक मानचित्र को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लॉन्ग वाले या शॉर्ट वाले वीडियो को देखिए, ठीक ना। कुछ मेरा व्यू भी बढ़ाइए, सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, लोगों को शेयर कीजिए, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये आपको देखिए पूर्व समुद्र बंगाल की खाड़ी को कहा जाता था, ये आपका श्री क्षेत्र है, ये भारत पूर्व समुद्र बंगाल की खाड़ी श्री क्षेत्र हो गया। इसके बाद अब हम लोग इधर देखेंगे मलय द्वीप, यानी सुमात्रा को कहा जाता है मलय द्वीप, ठीक ना, ये मलय प्रायद्वीप, ये कम्बोज,
ठीक ना, कंबोडिया वाला इलाका कम्बोज, इधर चंपा, ठीक ना। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है आपका यावा द्वीप यानी जावा, जावा को बोला जाता था यावा द्वीप, ये बाली, ठीक ना, ये बाली यहाँ पे, यावा द्वीप, बोर्नियो, ठीक ना। अब फनान एक है। तो ये कुछ आपको यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया का जो भारतीयकरण है उससे कुछ है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं आरंभिक मध्यकालीन भारत के राज्य 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक कौन कौन से लोकेशन पे क्या क्या है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इधर से शुरुआत करेंगे, ठीक ना। गजनी के महमूद का साम्राज्य आपको यहाँ से यहाँ तक था। ये गजनी यहाँ है, पेशावर यहाँ पे है, मुल्तान यहाँ है, ठीक ना। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यहाँ लाहौर, यहाँ कांगड़ा, ठीक ना, ये हिमाचल वाला, ये भटिंडा, थानेश्वर, सिरसा, इधर हरियाणा तक आ गया। अब ये देखिए चौहान साम्राज्य यहाँ पे है, संभर यहाँ पे, अनहिलवाड़ा यहाँ पे, ये चालुक्य सोलंकी वंश वाले यहाँ, सोमनाथ यहाँ, सुमर, ये है आपको कसदर। इसके बाद उज्जैन परमार साम्राज्य यहाँ पे है, चंबल नदी इधर, कछवा जो साम्राज्य है, ठीक ना, राजपूतों का, वो यहाँ पे, दिल्ली तोमर जो साम्राज्य है वो यहाँ, गंगा यमुना नदी है, गोमती नदी है, घाघरा नदी है, कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुए थे उसका केंद्र यही था। अब प्रतिहार यहाँ पे हो गए, अब प्रतिहार हो गए, परमार हो गए। ये कलचुरिस है, कलचुरिस या कलचुरी चंडेल साम्राज्य जिन्होंने खजुराहो के जितने भी मंदिर वंदिर हैं वहाँ पे बनाए। इसके बाद बनारस, ये पाल साम्राज्य यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाला इलाका हो गया, ये बंगाल बांग्लादेश वाला इलाका हो गया, ये महानदी इलाका, नर्मदा ताप्ती, देवगिरी, ठीक ना। ये देवगिरी वही है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय कई बार आता होगा, रामचंद्र वाला, ठीक ना। ये चालुक्य, गोदावरी, वारंगल, ये कलिंग का इलाका, ये वेंगी, ठीक ना, वेंगी के भी चालुक्य थे। चोल साम्राज्य आपका इधर पूरा, इस ज़माने में पूरा चोल साम्राज्य इधर आ चुका था। ये गंगैकोंड चोलपुरम यहाँ पे है, ये आपका चोल साम्राज्य के अधीन ही ये आ चुका था। चलिए, तो ये कुछ कंप्लीट हो गया है आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रारंभिक मध्यकाल में चोल साम्राज्य, ठीक। इसे बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, यहाँ से अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये देखिए कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में चोल साम्राज्य 1109 ईस्वी तक कहाँ तक था इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये पांड्य साम्राज्य है, क्विलोन इस वाली जगह पे, ये रामानाद जो रामेश्वरम है उसको पहले रामानाद कहा जाता था। तंजौर या तंजाउर एक ही है, कावेरी नदी का इलाका, गंगैकोंड चोलपुरम, कांची यहाँ पे है, ठीक ना। ये चोल साम्राज्य ही है, तुंगभद्रा नदी है, ये रायचूर दोआब का हिस्सा है, ठीक ना। जब हम आगे की ओर चलेंगे विजयनगर बहमनी साम्राज्य में, ठीक ना, तो उस ज़माने में भी रायचूर दोआब के लिए बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है धान की खेती के लिए। कृष्णा नदी ये है। काकतीय साम्राज्य यहाँ पे है, देखिए कई बार कन्फ्यूजन होता है, काकतीय साम्राज्य पता नहीं चलता है, कदम साम्राज्य का पता नहीं चलता। तो यहाँ देख लीजिए, कदम यहाँ पे है, काकतीय यहाँ है, कल्याणी के चालुक्य यहाँ है, कोल्हापुर यहाँ है, चालुक्य साम्राज्य है। इधर यादव वंश जो आपको वहाँ पे देवगिरी दिखाए थे ये चीज़। इसके बाद यहाँ वेंगी, द्रक्षाराम, ये यूपीएससी में आ चुका है, द्रक्षाराम, राजमुंद्री, गोदावरी, कलिंग, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। तो ये आपको चोल साम्राज्य से कुछ इम्पोर्टेंट हो गया। कल मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो दिल्ली सल्तनत का जो टाइमिंग लोकेशन है उसको मैं बताऊँगा। कल के वीडियो में दिल्ली सल्तनत और अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य इसके बाद के जितने भी हैं लोकेशन उसे मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू।